अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। बेसिक से एडवांस लेवल कोर्स की जो है ये आज की हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंदर आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पिप के बारे में कि व्हाट इज़ पिप, बेसिकली पिप होती क्या है। देखो, ये जो हम कोर्स है जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के लिए, इसके अंदर जो है वो हम हर एक पॉइंट को एक-एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 3 से 4 चीज़ों को जो है वो एक ही बार डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोगों को पहले से इन चीज़ों का पता होगा, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं शुरू में शायद आप सबको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह 4-5 क्लासेस होंगी, उसके बाद जो है हम स्ट्रैटेजीज़ की तरफ आएँगे, बेसिक इनगल्फिंग की एक्यूरेसी की तरफ आएँगे, जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि बहुत ही आसान, एसएमसी से भी आसान, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% है। मार्केट के अंदर आप देखते हो कि मार्केट के अंदर जो है वो लोग आपको बताते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको मार्केट में फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो आप उसके ऊपर ट्रेड करो, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड करो, हैमर बन रहा है उसके ऊपर ट्रेड करो। नहीं, हम बेसिकली जो सीखेंगे वो सिंपल स्ट्रैटेजी, जो कि आप लोगों को भी आसानी से समझ आए और मार्केट के अंदर जो है वो 90% वर्क करें, वो है बेसिक इनगल्फिंग। उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम वर्क जो है वो इंशाल्लाह करेंगे, उसी के बारे में हम सीखेंगे जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल अभी जो जिसके बारे में आज की हमारी क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पिप। देखो, बेसिकली पिप का जो मतलब है उसे हम जो उसकी फुल फॉर्म है वो है पॉइंट इन परसेंटेज। ओके हो गया? कोई भी करेंसी है, अगर उसकी प्राइस में मूवमेंट होती है, प्राइस चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, उसकी जो मूवमेंट हुई है, उसकी जो मूवमेंट के दौरान करेंसी की जो वैल्यू चेंज हुई है, उस वैल्यू के चेंज होने में जितनी प्राइस की मूव हुई है उसे हम पिप बोलते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूरो यूएसडी है, इसकी अगर प्राइस है 1.1050, ठीक है, और इसकी प्राइस जो है वो मूव कर जाती है, इसकी प्राइस हो जाती है 1.1051। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो यूरो यूएसडी की प्राइस बढ़ी है, वो एक पिप इंक्रीज हुई है। अगर यहीं पे इसकी प्राइस हो जाती है 1.1049, इसका मतलब था कि एक पिप कम हो गई है प्राइस, ठीक है? प्राइस में मूवमेंट हुई है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो डेसिमल यानी इशारिया के बाद, जो इशारे के बाद जब आप चौथे डेसिमल के बाद जो फोर्थ नंबर पे आपका जो पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.1050, अगर ये प्राइस यहाँ से 1.1054 हो जाती है तो कितने पिप की जो है प्राइस इंक्रीज हुई है? 4 पिप। 1 2 3 4। इसका मतलब था कि मार्केट के अंदर जो यूरो एसडी की मूवमेंट हुई है, मार्केट जो ऊपर गई है, मार्केट ने 4 पिप मूव किया है, ठीक है? मार्केट 4 पिप ऊपर गई है। अगर यही प्राइस हमारी 1.1046 हो जाती, इट मीन्स कि मार्केट जो है हमारी 4 पिप डाउन हो गई, ठीक है? मार्केट के अंदर जो है वो 4 पिप की कमी आई है, ठीक है? अभी हम इसके ऊपर लोड साइज़ जो है वो मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ लोड साइज़, ठीक है? जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लोड साइज़ 4 टाइप की होती है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर हम 3 ही साइज़ की यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर होगी होगी कि पिप क्या है। पिप बेसिकली जो है वो मार्केट के अंदर किसी भी करेंसी की प्राइस चेंजिंग की मूवमेंट को पिप बोलते हैं। जितनी प्राइस चेंज होगी उतनी उस मतलब कि उसे हम पिप में काउंट करेंगे, ठीक है? पिप जो है बेसिकली मार्केट के अंदर करेंसी की मूवमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया? अगर यूरो यूएसडी की प्राइस 1.1063 हो जाती, ठीक है, यानी कि शुरू में थी 1.1050, लेकिन अभी मार्केट जो है वो 1.1063 पे चली गई है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है यूरो यूएसडी की प्राइस है वो 13 पिप इंक्रीज हो गई है, ठीक है? 50 के बाद अगर आप यानी कि 63 आता है तो इट मीन्स कि जो प्राइस है वो 13 पिप जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है? अभी आप जो है वो मार्केट के अंदर अपनी लोड साइज को यूज़ करते हुए पिप के अंदर जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो, ठीक हो गया? अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड लोड साइज जो है वो हमारी वॉल्यूम 1 होती है, जिसके अंदर हमें 1,00,000 यूनिट्स मिलते हैं। जब हम एक स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करते हैं और मार्केट हमारी एक पिप मूव करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.1050 है, ठीक है? अगर मैं 1.1050 है, अगर प्राइस हो जाती है 1.1051,
ठीक है, और आपने एक स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज किया हुआ है, तो आपको एक पिप के इंक्रीज होने पर $10 का प्रॉफिट होना था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1.1063 हो गई है, तो इट मीन्स के 13 पिप मार्केट जो है वो इंक्रीज हुई है, प्राइस आपकी फेवर में गई अगर आपने बाई की जो है वो पोजीशन ओपन की हुई है। तो 13 पिप है, एक पिप के ऊपर आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 13 इंटू 10 इज इक्वल टू $130, कि अगर मार्केट हमारी 13 पिप मूव करती है तो उसके ऊपर हमें $130 का प्रॉफिट होना था। प्रॉफिट साइज जो है ये हमारा वेरी करता है लोड साइज के ऊपर। ठीक है, जितनी लोड साइज लेंगे, पिप बेशक मार्केट जो है वो उतने पॉइंट ही मूव करे, उतने पिप ही मूव करे मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट हमें अपनी लोड साइज के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हम मिनी लोड साइज यूज करते हैं 0.1, जिसके अंदर हमें जो है वो 10,000 यूनिट मिलते हैं, उसके अंदर अगर मार्केट की प्राइस जो है वो एक पिप इंक्रीज होती है, तो एक पिप इंक्रीज होने पर हमें $1 मिलता है। अगर 13 पिप इंक्रीज हुई है तो हमें जो है वो $13 जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। सेम लाइक अगर आप माइक्रो लॉट साइज यूज करते हैं 0.01, तो उसके ऊपर आपको एक पिप के इंक्रीज होने पर जो है वो $0.1 का प्रॉफिट होता है। अगर 13 पिप की मूवमेंट हुई, जिस तरह 1 पॉइंट, मिसाल मैं एक ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर 13 पिप इंक्रीज हुई है तो आपकी जो प्रॉफिट हो जाना था वो $1.3 हो जाना था। ठीक है, $1.03। तो इस तरह से जो है वो मार्केट के अंदर पिप जो है बेसिकली, आपको आई होप समझ आ गई होगी, पिप जो है वो बेसिकली मार्केट के अंदर जो है वो करेंसी की मूवमेंट की को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, जितनी ज़्यादा प्राइस मूव करेगी, डेसिमल के बाद जो चौथे नंबर पे पॉइंट होगा उसकी मूवमेंट को हम नोट करेंगे। जितनी ज़्यादा प्राइस मूव करेगी, जितनी प्राइस डाउन होगी, उसे हम पिप की सूरत में काउंट करेंगे। और हमें जो प्रॉफिट होता है वो पिप के अंदर, जितनी बड़ी लॉट साइज हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा, जितनी कम लॉट साइज हम यूज़ करेंगे उतना ही कम हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके बरक्स, जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान भी होगा। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, उसी हिसाब से आपने अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अपने अकाउंट के हिसाब से आपने मार्केट में लॉट साइज यूज़ करनी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने 0.1 से ऊपर नहीं जाना, वो भी तब जब आपका अकाउंट जो है वो $2,000 से ऊपर हो। आपने $0.1 से ऊपर नहीं जाना, अदरवाइज आप माइक्रो लॉट साइज यूज़ करें, 0.05 तक जाएं, इनफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो है वो हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो 5वीं क्लास होगी उससे जो है वो हम प्रॉपर चीज़ों को, मार्केट को समझना स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे, स्ट्रैटेजीज़ को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो मार्केट के अंदर खुद ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाओगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बेशक ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की बेसिक्स हैं। जब तक आप इन बेसिक्स को नहीं समझोगे आप मार्केट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।